पत्नी का हरण अगर रावण ने किया तो राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण ने कर लिया। राम और लक्ष्मण का भी हरण हो गया, खुद का हरण हो गया, तब भी नहीं रोए। और जब अहिरावण के पास गए, कैद में बंद गए पाताल लोक में, तो लक्ष्मण लाल ने कहा कि अब क्या होगा कमाल। तो मुस्कुरा करके राम जी बोले घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं सरकार यहां कहां से आने वाले, हम लोग पाताल लोक में पृथ्वी में होते तो आ जाते, यहां कहां हनुमान जी आने वाले हैं। तब तक हनुमान जी महाराज भेष बना करके पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को द्वार पर ही एक बंदर मिला। युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने ऐसे मुक्के मारे, उस बंदर ने भी खूब दबा दबा के मारे। हनुमान जी दाव पेंच देख के सोचने लगे ये दाव पेंच तो हमारे हैं। धीरे से पूछा कौन हो तुम? वो दरवाजे पर लगा हुआ बंदर बोला मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले इधर तो शादी नहीं भाई, सीधा बेटा मिल गया। हनुमान जी का दिमाग खराब। हनुमान जी बोले कौन हनुमान? अंजना नंदन हनुमान। मकरध्वज बोले सही पहचाना, वो हमारी दादी जी हैं। अब तो और हनुमान जी का दिमाग खराब कि हे राम जी ये क्या नया खतरा है, जिसकी शादी नहीं हुई उसका लड़का। धीरे से पूछा एक बात बताओ तुम हनुमान जी के हो? पूंछ पकड़ के मकरध्वज बोले हमारी पूंछ देखो। हनुमान जी बोले एक बात बताएं बेटा। बोले बताओ। बेटा क्यों कह रहे हो? मकरध्वज ने कहा। बोले वो हम ही हैं बापू, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हम ही हैं हनुमान जी। लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इधर आज तक और आप कहां से। तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई। महाराज हमारी माता जी समुद्र में रहती थी, आप जब समुद्र जलाने के लिए लंका जलाने के लिए गए, समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए गए, आपका पसीना गिर गया। उस पसीने को हमारी माता जी ने मुख में रख लिया मछली रूप में। महाराज उसी से हमारा शरीर प्रकट हुआ। हनुमान जी को तब संतुष्टि हुई कि ठीक है, ये प्रमाण पत्र ठीक है। हनुमान जी बोले तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, एक बात बताओ राम जी कहाँ हैं? मकरध्वज बोले हम गुनाह नहीं कर सकते, हम जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले बाप के साथ कर सकते हो, उसके साथ नहीं कर सकते, क्या बाप के साथ कर सकते हो? मकरध्वज बोले नहीं महाराज। तो हनुमान जी बोले बताओ, नहीं तो हम फिर दाव पेंच दिखाएं। तुरंत मकरध्वज बोले महाराज अब मारने पीटने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बेटा को क्या मारोगे, हम बता देते हैं। यहाँ का राजा अहिरावण है, उसने ही बंधन में रख रखा है, उसके यहाँ देवी है, देवी बड़ी पावरफुल। कैसे बचें? 5 दीपक जल रहे, 5 दीपक जो एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा, वरना बड़ा बलवान है। हनुमान जी बोले पर जाएं कैसे? मकरध्वज बोले सूक्ष्म रूप में जाओ। और हनुमान जी छोटा बनने में बड़े माहिर हैं, हनुमान जी की यही कला है, वो छोटे भी बनते हैं बड़े भी बनते हैं। समय समय पर जब जैसी जरूरत है हनुमान जी वैसे ही बनकर के प्रकट होते हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप छोटे क्यों बनते हो, छोटे बनने की क्या जरूरत है, इतने बलवान हो, आप बड़े ही बने रहो। हनुमान जी बोले चाहे हम छोटे बने चाहे बिल्कुल छोटे बने, हमें छोटे या बड़े बनने से मतलब नहीं है, राम का काज हो जाना चाहिए, हमें तो केवल इससे मतलब है। और हनुमान जी महाराज लाल लाल फूल के ऊपर बैठ गए, अंजनी के लाल 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 पुष्प पर जैसे ही बैठे और पूजा के लिए लाल लाल फूल गया, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल चले गए। और जैसे ही लाल लाल फूल को देखा सोई राम जी मुस्कुराते हुए लखन लाल से बोले देखो लाल 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 आ गए, लखन लाल 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 आ गए। लखन लाल बोले क्या आ गए, वहां तो लाल पुष्प है और कुछ नहीं है। हनुमान राम जी मुस्कुराते बोले यही तो कमाल है लखन लाल, उसी पुष्प में ही होगा कमाल, क्योंकि वो लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल यहां पर प्रकट हो चुका है। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन,
जय 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 कपिसु। और देखो यही राम जी से सीखना चाहिए। मेरे पागलों, समस्या कितनी विकराल। पत्नी का हरण रावण कर चुका, खुद का हरण अहिरावण कर चुका, लेकिन समस्या में राम जी घबराए नहीं। उस समस्या में भी समाधान निकला, और समाधान के रूप में हनुमान निकला, और हनुमान जैसे ही निकले अहिरावण का वध हो गया, और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट भय। पांचों मुखों से एक साथ पांचों दीपकों को बुझाकर अहिरावण का भी दीपक सदा सदा के लिए बुझा डाला। तीन अति पूजा मोह समय आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। नाना प्रकार का भोजन श्री विश्वामित्र जी महाराज को कराया। क्या बात है महाराज, सब ठीक तो है? आप हमारे घर क्यों आए? हम कोई आज्ञा दे देते, हम दर्शन करने चले आते। हम भले ही राजा हैं, पर आपके चरणों के दास हैं। गुरुदेव को घर पर आने की क्या जरूरत? आप हमें आज्ञा करते, हम आशीर्वाद लेने आ जाते। क्या बात है? तब राजा से महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोही। हे दशरथ जी, हमको राक्षस बड़ा सताते हैं, अनुष्ठान नहीं करने देते, विघ्न डालते हैं, हमारे हवन कुंड में हड्डियां डाल देते। अच्छा, पहले के जमाने में भी विघ्न होता था, वो तो बड़ी कृपा है कलयुग में भगवान की। पहले के जमाने में विघ्न डालते थे तो राक्षस सामने आ जाते थे। आजकल राक्षस सामने नहीं आते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं। बोलो सीताराम। ये भी मारीच स्वभाव ही है, जो फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, ये भी मारीच ही स्वभाव हैं। बस अंतर इतना है, पहले लाइव आते थे, अब ऑन लाइव आते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की। राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, हे राजा, हमको असुर बहुत सताते हैं, अनुष्ठान नहीं होने देते हैं। तो राजा दशरथ जी बोले, महाराज बताओ क्या करें, सेना भेज दें, हम चले? नहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, सेना की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करें? अनुजा समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु राम जी के साथ में एक भाई लगा दो, दो भाई हमको चाहिए। राम चाहिए, एक और दे दो, कोई भी, भरत दे दो, शत्रुघ्न दे दो, लक्ष्मण दे दो, चलेंगे, लेकिन दो चाहिए। किस लिए? रक्षा के लिए। इतना जैसे ही दशरथ जी ने सुना, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। जैसे ही कहा भाई के सहित हमको दे दीजिए, राजा दशरथ जी बेहोश हो गए। कई मिनट बाद बेहोशी खुली, पानी आनी डाला गया। क्या बात है महाराज, चौथे पन में तो पाया है, आप मांगे लिए जा रहे। महाराज, हमसे आप और कुछ ले लो। राम में दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? बोलो बोलो बोलो। रा और मां, राम, दो अक्षर हैं। और राजा दशरथ जी ने दो अक्षर की बहुत सी चीजें बताई।
विश्वामित्र जी को, महाराज एक काम करो, मांगहो भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोसा 2 अक्षर। महाराज प्राण भी 2 अक्षर के हैं, तुम धेनु मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोस मांग लो, यहां तक कि हमारे प्राण मांग लो, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। राम देते हुए नहीं बन रहा। हम सब कुछ दे सकते, राम नहीं दे सकते। रोने लगे दशरथ जी, आंखों से आंसू बहाने लगे। आहा हा हा हा, धन्य है दशरथ जी का प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति, धन्य है। भला कौन इतना प्रेमी होगा। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और रोते हुए श्री दशरथ जी कहते हैं, महाराज देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निम से कमाई। पत्नी का हरण अगर रावण ने किया तो राम और लक्ष्मण का हरण अहिरावण ने कर लिया। राम और लक्ष्मण का भी हरण हो गया, खुद का हरण हो गया, तब भी नहीं रोए। और जब अहिरावण के पास गए, कैद में बंद गए पाताल लोक में, तो लक्ष्मण लाल ने कहा कि अब क्या होगा कमाल। तो मुस्कुरा करके राम जी बोले, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं, सरकार यहां कहां से आने वाले, हम लोग पाताल लोक में पृथ्वी में होते तो आ जाते, यहां कहां हनुमान जी आने वाले हैं। तब तक हनुमान जी महाराज भेष बना करके पहुंच गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को द्वार पर ही एक बंदर मिला। युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने ऐसे मुक्के मारे, उस बंदर ने भी खूब दबा दबा के मारे। हनुमान जी दाव पेंच देख के सोचने लगे, ये दाव पेंच तो हमारे हैं। धीरे से पूछा, कौन हो तुम। वो दरवाजे पर लगा हुआ बंदर बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले, इधर तो शादी नहीं भाई, सीधा बेटा मिल गया। हनुमान जी का दिमाग खराब। हनुमान जी बोले, कौन हनुमान। अंजना नंदन हनुमान। मकरध्वज बोले, सही पहचाना, वो हमारी दादी जी हैं। अब तो और हनुमान जी का दिमाग खराब कि हे राम जी, ये क्या नया खतरा है, जिसकी शादी नहीं हुई उसका लड़का। धीरे से पूछा, एक बात बताओ, तुम हनुमान जी के हो। पूंछ पकड़ के मकरध्वज बोले, हमारी पूंछ देखो। हनुमान जी बोले, एक बात बताएं बेटा। बोले, बताओ। बेटा क्यों कह रहे हो। मकरध्वज ने कहा, बोले, वो हम ही हैं बापू, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो हम ही हैं हनुमान जी। लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आया कि इधर आज तक, और आप कहां से। तब मकरध्वज ने पूरी कहानी बताई। महाराज, हमारी माता जी समुद्र में रहती थी, आप जब समुद्र जलाने के लिए, लंका जलाने के लिए गए, समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए गए, आपका पसीना गिर गया। उस पसीने को हमारी माता जी ने मुख में रख लिया मछली रूप में। महाराज, उसी से हमारा शरीर प्रकट हुआ। हनुमान जी को तब संतुष्टि हुई कि ठीक है, ये प्रमाण पत्र ठीक है। हनुमान जी बोले, तुम हमारे बेटा, हम तुम्हारे बाप, एक बात बताओ, राम जी कहाँ हैं। मकरध्वज बोले, हम गुनाह नहीं कर सकते, हम जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगे उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले, बाप के साथ कर सकते हो, उसके साथ नहीं कर सकते क्या, बाप के साथ कर सकते हो। मकरध्वज बोले, नहीं महाराज। तो हनुमान जी बोले, बताओ, नहीं तो हम फिर दाव पेंच दिखाएं। तुरंत मकरध्वज बोले, महाराज अब मारने पीटने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बेटा को क्या मारोगे, हम बता देते हैं। यहाँ का राजा अहिरावण है, उसने ही बंधन में रख रखा है, उसके यहाँ देवी है, देवी बड़ी पावरफुल है। कैसे बचें। 5 दीपक जल रहे, 5 दीपक जो एक साथ बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा, वरना बड़ा बलवान है। हनुमान जी बोले, पर जाएं कैसे। मकरध्वज बोले, सूक्ष्म रूप में जाओ। और हनुमान जी छोटा बनने में बड़े माहिर हैं, हनुमान जी की यही कला है, वो छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं। समय समय पर जब जैसी जरूरत है हनुमान जी वैसे ही बनकर के प्रकट होते हैं।
किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप छोटे क्यों बनते हो, छोटे बनने की क्या जरूरत है, इतने बलवान हो, आप बड़े ही बने रहो। हनुमान जी बोले चाहे हम छोटे बने चाहे बिल्कुल छोटे बने, हमें छोटे या बड़े बनने से मतलब नहीं है, राम का काज हो जाना चाहिए, हमें तो केवल इससे मतलब है। और हनुमान जी महाराज लाल लाल फूल के ऊपर बैठ गए, अंजनी के लाल 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 पुष्प पर जैसे ही बैठे और पूजा के लिए लाल लाल फूल गया, लाल लाल फूल में अंजनी के लाल चले गए। और जैसे ही लाल लाल फूल को देखा, सोई राम जी मुस्कुराते हुए लखन लाल से बोले देखो लाल 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 आ गए, लखन लाल 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 आ गए। लखन लाल बोले क्या आ गए, वहां तो लाल पुष्प है और कुछ नहीं है। हनुमान राम जी मुस्कुराते बोले यही तो कमाल है लखन लाल, उसी पुष्प में ही होगा कमाल, क्योंकि वो लाल लाल पुष्प में अंजनी का लाल यहां पर प्रकट हो चुका है। लालो देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। और देखो यही राम जी से सीखना चाहिए। मेरे पागलों, समस्या कितनी विकराल, पत्नी का हरण रावण कर चुका, खुद का हरण अहिरावण कर चुका, लेकिन समस्या में राम जी घबराए नहीं, उस समस्या में भी समाधान निकला, और समाधान के रूप में हनुमान निकला, और हनुमान जैसे ही निकले अहिरावण का वध हो गया, और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट भय, पांचों मुखों से एक साथ पांचों दीपकों को बुझाकर अहिरावण का भी दीपक सदा सदा के लिए बुझा डाला। अति पूजा मोह समय आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। नाना प्रकार का भोजन श्री विश्वामित्र जी महाराज को कराया। क्या बात है महाराज, सब ठीक तो है, आप हमारे घर क्यों आए, हम कोई आज्ञा दे देते, हम दर्शन करने चले आते, हम भले ही राजा हैं पर आपके चरणों के दास हैं, गुरुदेव को घर पर आने की क्या जरूरत, आप हमें आज्ञा करते हम आशीर्वाद लेने आ जाते, क्या बात है। तब राजा से महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोही। हे दशरथ जी, हमको राक्षस बड़ा सताते हैं, अनुष्ठान नहीं करने देते, विघ्न डालते हैं, हमारे हवन कुंड में हड्डियां डाल देते। अच्छा, पहले के जमाने में भी विघ्न होता था, वो तो बड़ी कृपा है कलयुग में भगवान की। पहले के जमाने में विघ्न डालते थे तो राक्षस सामने आ जाते थे, आजकल राक्षस सामने नहीं आते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं। बोलो सीताराम। ये भी मारीच सुबाहु ही है, जो फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं ये भी मारीच ही सुबाहु हैं, बस अंतर इतना है, पहले लाइव आते थे, अब ऑन लाइव आते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की। राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज हे राजा, हमको असुर बहुत सताते हैं, अनुष्ठान नहीं होने देते हैं। तो राजा दशरथ जी बोले, महाराज बताओ क्या करें, सेना भेज दें, हम चले? नहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, सेना की भी जरूरत नहीं है, तो क्या करें? अनुजा समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। राम के साथ कोई एक देव, राम जी के साथ में एक भाई लगा दो, दो भाई हमको चाहिए, राम चाहिए, एक और दे दो, कोई भी, भरत दे दो, शत्रुघ्न दे दो, लक्ष्मण दे दो, चलेंगे, लेकिन दो चाहिए। किस लिए? रक्षा के लिए। इतना जैसे ही दशरथ जी ने सुना, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पायौ सुतचारी,
नहीं कहूँ विचारी विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी अनुज समय